हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की, पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेके, और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, और ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। थिंक अबाउट योर पर्सन, चाहे आप उनके साथ इस वक्त बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि आप दोनों की इस वक्त एनर्जीज़ क्या हैं, क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में, और उनकी एनर्जी क्या है, उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे देखूँगी, इट्स दिस साइड, और इस साइड पे आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। सो देखते हैं कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, आप क्या सोच रहे हो। नाइट ऑफ वांड्स, आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है, या आप डेफिनेटली चाहते हो कि वो इस वक्त कांटेक्ट करें आपसे। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, तो आप इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, सोच रहे हैं इनसे कांटेक्ट करने का, इनसे बात करने का, एक्शन लेने का। ठीक है, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है ज़्यादा। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे कांटेक्ट, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनको बात करनी चाहिए, इनको कांटेक्ट करना चाहिए, इस मैस्कुलिन को, जो भी है यहाँ पे, लड़की या लड़का। ठीक है, सो लेकिन यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है, या 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आप में से कुछ लोग डेफिनेटली नहीं चाह रहे कि आप अप्रोच करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले ये इंसान कांटेक्ट करें। तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आप और यहाँ पे स्वर्ड भी अपराइट है, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली सच का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका एक्शन देखना चाह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या प्लान है। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको पहले अप्रोच ना करना पड़े, तो ये भी आपकी इस वक्त एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आप नहीं चाह रहे कि आप उनसे अप्रोच करो। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं यहाँ पे, जो भी हैं, लड़की या लड़का, मेल और फीमेल, उनकी एनर्जी क्या है। किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन हो सकते हैं। ठीक है, आप एयर साइन, अर्थ साइन या फायर साइन हो सकते हो। ये इंसान फायर साइन है, द कर्मा। बहुत ज़्यादा कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। ओके, ये डेफिनेटली कनेक्शन को फील कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे इस इंसान की एनर्जी यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन, या ये इंसान सैजिटेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं स्पेशली। लुक एट दिस कर्मा और 2 ऑफ कप्स, मतलब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, और ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि देर तो नहीं होगी। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको सोलमेट के तौर पे देख रहा है विद द 2 ऑफ कप्स, और ये इंसान आपका सोलमेट ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है। तो इस इंसान की सोल डेफिनेटली आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, हार्ट, दिल, दिमाग नहीं, दिल, और उनकी सोल आपके साथ कनेक्टेड है, और हर चीज़ उनको बोल रही है दैट यू आर द वन, और आपके साथ उनका सोलमेट कनेक्शन है। इस इंसान के इमोशंस आपके साथ बहुत कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान डेफिनेटली आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहा है, काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, आपको याद कर रहे हैं विद जजमेंट कार्ड, कि अगर आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया था तो उनको वो मेमोरीज याद आ रही हैं कि जब आप एक दूसरे के साथ थे, और आपके लव ने इनको बहुत चेंज किया है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान काफ़ी पैशनेट हैं, इनके अंदर काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, खुद अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ये लड़की लड़का जो भी आपके पार्टनर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं, और काफ़ी सोशल हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने शायद इस तरह का लव कभी किसी के साथ फील नहीं किया। इवन अगर ये इंसान विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स बाहर भी जाते हैं, या जहाँ पे भी होते हैं, जहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रही होती है या अटेंशन इनको मिलती है, ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं और आपको भूल नहीं पा रहे, चाहे इनके जो भी काम चल रहे हैं। इस इंसान के दिल और सोल में आप ही हो, और उनको लगता है यू आर द सोलमेट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या होगा, इस इंसान का प्लान क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका आपकी तरफ। आप में से कुछ लोग, आपने भी होल्ड ऑन किया हुआ इस इंसान पे, आप नहीं छोड़ रहे, आप नहीं जाने दे रहे, आप चाहते हैं कि ये इंसान खुद एक्शन करे। ऐसा लग रहा है कि आप समटाइम्स सोचना चाहते हो कि ओके मैं कर लेती हूँ बात, या कर लेता हूँ, मैं एक्शन ले लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ अपने पार्टनर से, देन यू लाइक नो। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव। एस ऑफ पेंटिकल, यस, बहुत ही क्लियर, एंड लवर्स, वाव, 6 ऑफ कप, वाव। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स।
यस, मुझे लगता है कि अगर आप दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं है तो बहुत जल्द ये कॉन्टैक्ट खत्म होगा. नो कॉन्टैक्ट. एस ऑफ कप. यस, दिस पर्सन इज फॉलोइंग इन लव विद यू. दिस पर्सन इज इन लव विद यू. मतलब उनका लव इतना आपको लेके है कि वो चीज़ उनको हील कर रही है अंदर से ही. उनको पता ही नहीं है. 4 ऑफ सोर्ड्स. आपका लव उनको हील करता है और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनके लिए काफ़ी हीलिंग है. यहाँ पे सारे लवर्स कार्ड हैं. 6 ऑफ कप्स, लवर्स, 2 ऑफ कप्स. आई मीन कम ऑन, लुक एट दिस. लव ऑफ योर लाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जिस पे भी आपको बिलीव है, जो भी कनेक्शन है, उनको लगता है आप ही सब कुछ हो. बस ट्विन फ्लेम, सोलमेट, द लव ऑफ द लाइफ, सब कुछ आप ही हो. ये इंसान डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ विद द एस ऑफ पेंटिकल. ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, कुछ सीरियस चाहता है. अगर ये आपके पार्टनर पहले सीरियस नहीं थे लेकिन अब वो होना चाहते हैं, स्पेशली इस साल से सोच रहे हैं वो. एस ऑफ पेंटिकल इसी साल से, इसी न्यू बिगिनिंग से, इसी न्यू ईयर से उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि उनको न्यू स्टार्ट करना है, उनको न्यू बिगिनिंग करनी है. लेकिन क्योंकि ये पेंटिकल है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्लो होगा. ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये इंसान आएगा और कितना जल्दी मूव करेगा. और स्लो हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ स्लो होगी. लेकिन इस इंसान को चाहिए विद द लवर्स, आपके साथ कनेक्शन चाहिए, लव चाहिए, रोमांस चाहिए, ये यूनियन चाहिए उनको. और उनको लगता है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम है. ये एंजल्स की तरफ से कनेक्शन है, ये स्पिरिट्स की तरफ से है, ऊपर से आया ये कनेक्शन. 6 ऑफ कप्स. या मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं विद 6 ऑफ कप्स. आपकी अगेन वो मेमोरीज़ को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया था उन्होंने. अगर आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो आप दोनों ही एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे हो, क्योंकि पास्ट लाइफ वाली मेमोरीज आ रही होंगी. और इस इंसान को लगता है कि आपके साथ उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. इस इंसान का इनर चाइल्ड आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ खुश होता है, स्माइल करता है. ये उनको काफ़ी सेफ़ फील होता है, लाइक प्ले. वो आपके साथ प्ले करना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं. अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लवर्स है तो चॉइस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग हैं. बट एंड कुड बी सेम जेंडर रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू. लेकिन जो भी है यहाँ पे, अगर ये चॉइस आपके पास है तो आप चूज़ करेंगे. और आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के पास चॉइस है. जो भी चॉइस है वो अपने लव को चूज़ करेंगे. जो भी चूज़ करेंगे, जो चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आई थिंक डेफिनेटली वो चीज़ लव को चूज़ कर रहे हैं. अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का लव चूज़ कर रहे हैं. ये जो लव उनको आपके साथ है या जो लव उनकी लाइफ में अवेलेबल है, ऑलरेडी प्रेजेंट है. मतलब वो किसी के साथ अटैच हो सकते हैं अपनी लाइफ में. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मटेरियलिस्टिक है, फिजिकल है, उनकी लाइफ में रियलिटी है. रियलिटी से बंदा भाग नहीं सकता. तो वो चीज़ें भी उनकी लाइफ में चल रही हैं, तो उनको डिसीजन लेना है. ये उनका एक्शन है और ये चीज़ उनको हील करनी है और ख़ुद डिसाइड करना है, क्योंकि ये दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ डिसीजन. ये डिसीजन डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा. यहाँ पे एस ऑफ कप है तो न्यू बिगनिंग है डेफिनेटली, लव में, रिलेशनशिप में. और कुछ लोगों के लिए ये आपकी चॉइस होगी. यू विल चूज़ द न्यू लव, या आप ऐसे इंसान को चूज़ करेंगे जो आपको वो लव देगा. जिस इन 2 लोगों में से जो भी हैं जो आपके पास आ रहे हैं, आप ऐसे इंसान को चूज़ करेंगे जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, जो आपको लेके सीरियस होगा, जो आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करेगा. आप ऐसे लव को चूज़ करोगे जो आपके लिए हीलिंग लव होगा विद द 4 ऑफ सोर्ड्स. ना कि ऐसा लव जिसमें आपको इस इंसान की अटेंशन ढूंढनी पड़े, आपको इस इंसान से बात करने के लिए बहाने चाहिए हों, या आप एक्सक्यूज़ करो, ये इंसान आपसे आपको अटेंशन ना दे, आप इस इंसान की प्रायोरिटी ना हो. तो आपने ये चीज़ देखनी है. और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम अपने ऐसे इंसान को हम कैसे छोड़ें जिससे हम लव करते हैं, या जो हमारा ट्विन फ्लेम है, जो हमारा सोलमेट है, या जो हमारा ट्रू लव है, उसको कैसे छोड़ें. देखिए, सम टाइम आपके लिए वो ट्रू लव लग रहा होता है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप उस इंसान के बगैर नहीं रह पाएंगे, लेकिन आप रियलिटी में अगर आप देखें, रियलिटी में हर किसी की डिफरेंट रियलिटी है. जो भी आपकी रिलेशनशिप इस इंसान के साथ है, जब आप रियलिटी में देखेंगे, आपने ये देखना है कि क्या ये इंसान आपको वो टाइम दे रहा है, वो लव दे रहा है जितना आप इस इंसान के लिए दे रहे हो, जितना आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, जितना आप इस इंसान के लिए तड़प रहे हो. तो लव का मतलब यहाँ पे आपको ये इसी कार्ड में ही सब कुछ क्लियरली नज़र आ रहा है. लव का मतलब है 2 लोग लव रिलेशनशिप में हैं, 2 लोग ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लव में है, रोमांस में है, और साथ रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को. ठीक है, इस तरह का लव जिसमें आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, लव करें, अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के मसले को समझें कि इस इंसान को क्या हील करना है, इस इंसान की क्या प्रॉब्लम है, या कहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, कहाँ पे उस इंसान को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए. लेकिन ऐसा रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा जिसमें आप
वन साइडेड रिलेशनशिप में हैं और आप एक डिल्यूजन में हैं और आपको लगता है कि ये सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, आएगा। और समटाइम ऐसा होता भी है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन में होते हैं, लेकिन चीज़ें चेंज हो जाती हैं, फिर बाद में रियलिटी आपको डिफरेंट जगह पे ले जाती है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपने ये देखना है कौन सा लव आपके लिए हीलिंग है, कौन सा लव आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपका लव, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। और अगर आप कर रहे हैं और आप दिल से करना चाहते हैं अपना टाइम वेस्ट, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर कमेंट्स और फिर कमेंट्स आते हैं, जी हम कैसे छोड़ दें। भी आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा, एंड दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी मर्ज़ी, जितना टाइम आपका जितना दिल चाहे आप उतना टाइम इस इंसान के लिए वेट करें, जितना आपका दिल चाहे आप इस इंसान को अपना लव दें, जितना आपका दिल चाहे आप इस इंसान पे अपना वेट करें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपके लिए यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, एंड एवरीबडी नोज़ दैट दीज डेज़। कोई बच्चा नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, ना आप बच्चे हैं, ना आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं वो इंसान बच्चा है, ठीक है ना। सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनका लाइफ का डिसीजन क्या है और किसको चूज़ कर रहे हैं वो और क्यों चूज़ कर रहे हैं। हर इंसान की अपनी वजह है, अपनी रीज़न है, ठीक है। तो बच्चा कोई नहीं है, ना आप बच्चे हैं, ना आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो इंसान बच्चा है। उस इंसान को पता है कि वो क्यों चूज़ कर रहा है किसी को, या आपको क्यों चूज़ करेगा। और अगर आप किसी को चूज़ कर रहे हैं तो आपको भी पता चलेगा आप क्यों चूज़ कर रहे हैं उस इंसान को। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आपको पता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ बता रही हूँ कि इन रियलिटी वो चीज़ ग्रो करेगी जहाँ पे दो लोग मिल के उस रिलेशनशिप को काम करेंगे, उस रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, उस फ्रेंडशिप में डेवलपमेंट होगी, उस रिलेशनशिप में डेवलपमेंट होगी। सिर्फ जब दो लोग इकट्ठे साथ चलेंगे, ना कि एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप करते भी रहेंगे, एक इंसान को लगता है जी मेरा लव इतना स्ट्रांग है कि उस इंसान को चेंज कर देगा, ये वो ठीक हो जाएगा, तो एक ना एक दिन तो आप टायर्ड भी होंगे, एक ना एक दिन आपकी भी ये वाली हालत हो जाएगी कि आखिर मैं कब तक करूँ। आप अगले से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आपके साथ आगे पार्टिसिपेट करे। तो मुझे लगता है कि आपके पास चॉइस होगी, ठीक है, कि आपने क्या करना है। और कुछ लोगों के लिए ये चॉइस ये होगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो वापस आएंगे, दे विल रिटर्न, देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग, आपके लिए न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, यूनियन के चांसेस हैं, और इस टाइम आपकी ऑफर सीरियस होगी, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने पहले आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया, लेकिन अब वो करेंगे। आपकी एब्सेंस में जो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये जो भी हुआ, या उनको विद द कर्मा कोई ऐसा कार्मिक लेसन मिला है, या उन्होंने लेसन लर्न किया है, जिसके बाद वो वापस आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे या आपसे बात करेंगे। लेकिन चॉइस आपकी होगी, डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, लेट गो। तो कुछ लोगों के लिए या तो इस इंसान को लेट गो करना पड़ेगा किसी को इन ऑर्डर टू बी विद यू, आपके साथ आने में उनको डेफिनेटली पहले वाले जो भी चीज़ छोड़नी है छोड़ना पड़ेगा, या आपको एक चॉइस लेनी पड़ेगी, दे विल बी बैक। तो कुछ लोगों के लिए इंसान वापस आएंगे और यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको मैसेज, कॉल या ईमेल मिलेगा इस इंसान की तरफ से, लव स्पेल। तो आप में से कुछ लोग या तो आप इस इंसान के साथ लव स्पेल कर रहे हैं, आप इन पे ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेल्स कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा रिचुअल्स कर रहे हैं जिससे चाहते हैं कि ये इंसान वापस आ जाए, या प्रे कर रहे हैं आप इस इंसान को, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये इंसान आप पे लव स्पेल कर रहा है, या आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या वैसे डिस्टेंस है, बात नहीं कर रहे, मूव ऑन। यस, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आपके पास चॉइस होगी कि आप क्या चूज़ करेंगे। एयर साइन के साथ आप हो सकता है डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या कुछ लोगों के लिए कनेक्शन ओनली दिस फिजिकल बेस था, या हो सकता है अगर वो आप वापस आएगी भी सही या आएंगे भी सही तो वी हैव अ गोल्ड डिगर, या तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन इस बेस पे हो सकता है, इन टू बेसिस पे, या उस इंसान को रियलाइज़ भी हो सकता है कि ये शायद हो सकता है इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है आपकी एब्सेंस में, अगर उन्होंने किसी और को चूज़ किया था या कोई और लेसन लर्न किया, उनको लग रहा था कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी किसी और को चूज़ के, रॉन्ग पार्टनर को चूज़ करके, तो शायद अभी इंसान वापस आ सकता है आपके पास माफ़ी मांगने, और पछतावा हो रहा है इस इंसान को। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को चांस देंगे या नहीं। और अगर ये आपकी चॉइस नहीं है तो इस इंसान की चॉइस होगी। ये इस इंसान का अपना कर्मा है कि वो किसको चूज़ करना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, ये उस इंसान का कर्मा है।
2025 आ गया है, आप प्लीज़ अपने अंदर ये मेंटल अवेयरनेस लेके आएँ, ठीक है। और जितना आप इस चीज़ को समझेंगे आपके लिए ही बहुत बेहतरी है। आपको खुद आपको लाइफ में एक्सपीरियंस होगा, आपके लिए बहुत बेहतरी है कि आप किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, आपको लगता है कि जी नहीं, मैं तो, जब हमें लग रहा होता है कि हम किसी के बगैर नहीं रह पा रहे, वो आपकी अटैचमेंट है, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस इंसान के साथ, आपका टाइम स्पेंड किया हुआ है उस इंसान के साथ, आपकी होप है, आपकी उम्मीद है, आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है। एंड आई अंडरस्टैंड, आप एज अ ह्यूमन हमें वो चीज़ें फील होती हैं, ठीक है। फीलिंग्स, इमोशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब रियलिटी आपको हिट करती है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। फिर आपको महीने, साल लग जाते हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। तो और कुछ लोगों के लिए ये वो सिचुएशन है जिसमें इस इंसान का अपना कर्म है, आपका अपना कर्म है। जो आप डिसीजन लेंगे, जो आप चूज़ करेंगे, वो आपका कर्म है। आप अपने पार्टनर को खुद चूज़ करेंगे, इट्स अ कर्म। हम सब कुछ जो चीज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, वो हमारा कर्म है, क्योंकि हम खुद चूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। और अगर आपको कोई चूज़ कर रहा है तो वो उस इंसान का कर्म है, क्योंकि वो खुद चूज़ कर रहा है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अब मैं आपको यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपको नहीं फोर्स कर सकती। आप जितना मैं आपको कह लूँ, अगर आपने इस इंसान को चूज़ करना है, आप करोगे, क्योंकि ये आपका कर्मा है, आप चूज़ करोगे। आई होप आपको समझ आ रही हो मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं कर्मा की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कहाँ यहाँ पे कौन गलत है, कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मैं कोई बात नहीं कर रही, ठीक है। जो लोग दुनिया में बुराई भी करते हैं उनका भी कर्मा है, क्योंकि वो जानबूझ के उस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। जो लोग अच्छाई कर रहे हैं वो भी, उनका भी कर्मा है, क्योंकि वो जानबूझ के उस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं जो अच्छी है, सही है। तो हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, आपको समझ आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे जब कर्मा की बात आती है, ये कर्मा का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि इट्स अ कर्मा। आप जो चीज़ चूज़ करोगे वो आपका कर्म है, आप खुद चूज़ कर रहे हो उसको, ठीक है। अब उसमें आपको लेसन मिलता है, आप उसमें खुश होते हैं, वो आपका कर्म है। इट्स अ गुड कर्मा, इट्स अ बैड कर्मा, जो भी है। अगर ये इंसान आपको नहीं चूज़ करता, किसी और को चूज़ करता है, ये कर लिया था, उस इंसान को पछतावा हो रहा है, क्योंकि वो उनका कर्मा था, आपका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अब ये इंसान वापस आ सकता है आपके पास, ये आपकी मर्ज़ी है, आपका कर्म है, आप चूज़ करोगे या नहीं। और अगर इस इंसान ने पहले आपको चूज़ नहीं किया और आपके साथ सिर्फ ये 2 वजह या 2 रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ था, जो आपको नज़र आ रहा है कार्ड्स पे, यू कैन रीड इट राइट। या ये इस इंसान का कर्मा है, ये इस इंसान का कर्मा है, उनको ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ उनको आपसे नहीं मिल सकती। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये चीज़ उनको आपसे नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल सकती, तो ये उनका कर्मा है, वो चूज़ करेंगे। और हो सकता है आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको यूज़ कर रहा है इन चीज़ों की वजह से, तो ये आपका कर्मा है, आप इस इंसान को चूज़ करोगे या नहीं करोगे, इट्स योर चॉइस राइट। और जो ये चूज़ करेंगे वो भी उनकी चॉइस है, तो आप ये नहीं कर सकते। हम यहाँ पे जो रीडिंग में आपको बता रहे हैं वो इसलिए डिपेंड करता है, जब आपको प्रेडिक्शन में नज़र आ रहा होता है, समटाइम एनर्जी कुछ होती है, समटाइम कुछ होता है, इंसान फील कुछ कर रहा होता है एनर्जेटिकली, लेकिन करता कुछ और ही है। और ये बहुत सबके साथ होता है। सो दिस इज़ द रीडिंग जिसमें ये लग रहा है कि अगर इस इंसान ने कोई गलती की थी, पछतावा उनको हो रहा है, वो वापस आएंगे, लेकिन आप चूज़ करोगे या नहीं, इट्स गोना बी अप टू यू, कि आप इस इंसान के लिए डोर ओपन करोगे या नहीं, इट्स अप टू यू। तो आपके पास चॉइस है, और इस इंसान के पास ये चॉइस है कि वो आपको चूज़ करेंगे या अपने कर्मा को, जो कुछ और चूज़ करेंगे, जिस लाइफस्टाइल में वो ऑलरेडी फिट है, जो उनकी रियलिटी में ऑलरेडी एक चीज़ है। यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के पास, या उनको कोई चीज़ अवेलेबल है, कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है उनको जो वो उसको चूज़ करेंगे। सो इट्स गोना बी अप टू यू और दिस पर्सन। लेकिन मैंने आपको यहाँ बोला है इट विल बी अ यूनियन, यहाँ पे यूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, शायद वो आपसे मिलें भी सही, बात भी करें, डिस्कशन भी करें, और आपको एक्सप्रेस भी करें, बताएं भी सही। और हो सकता है आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगनिंग हो, बिकॉज इट इज़ अ न्यू बिगनिंग, आपके लिए न्यू बिगनिंग है। चाहे आप इस पर्सन को दोबारा चूज़ कर रहे हैं, उनके साथ न्यू शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या आप अगर नहीं भी इस इंसान को चूज़ कर रहे, अगर आप मूव ऑन भी कर रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करेगा, आपके लिए न्यू बिगनिंग है, ठीक है। बट रिमेंबर इट्स कर्मा, जो चीज़ आप चूज़ करेंगे उसका कर्मा, आप उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा, जो चीज़ भी आप चूज़ करेंगे, जैसा भी चूज़ करेंगे, और जो वो चूज़ करेंगे उसका भी रिजल्ट उनको मिलेगा या मिल चुका है, और आप वो शायद रियलाइज़ करें। तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर, बाय।